नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी कचहरी। आज की कचहरी में उस मुद्दे पर सुनवाई जिस पर आज देश भर में चर्चा है। सनातन पर लगातार हो रहे हमलों के बीच आज जी कचहरी में हम एक ऐसी शख्सियत का स्वागत करने जा रहे हैं जिनके विचारों ने न केवल अयोध्या आंदोलन को नई धार दी, दिशा दी, बल्कि भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को राम की तरफ मोड़ा भी। लेकिन विडंबना कहें या फिर एजेंडा, लेकिन यथार्थ ये कि आज भी विपक्ष लगातार सनातन को लेकर के असंख्य सवाल उठाता है। हालिया प्रकरण में कभी कथावाचकों की फीस पर तंज, कभी संतों को लेकर जाति सूचक टिप्पणियां और कभी नेम प्लेट और पहचान को लेकर विवाद। और इसलिए सवाल यह भी उठता है कि क्या सनातन की अस्मिता को बार बार चुनौती सिर्फ राजनीतिक लोभ में दी जाती है? क्या निजी राजनीतिक स्वार्थ इतना बड़ा बना लिया गया कि सनातन धर्म को बुराइयों का गठजोड़ तक कहने में परहेज नहीं किया जाता? उधर कांवड़ रूट पर पहचान छिपाने का मजहबी मामला सामने आता है। ढाबों पर काम करने वालों के हाथों में कलावा बांधकर नकली नाम रख करके भोले के भक्तों से झूठ बोला जाता है। तो सवाल ये कि क्या सनातन विरोधी विपक्ष की नीति है या ये तुष्टीकरण का एजेंडा है? कांवड़ रूट पर पहचान छिपाने वाले मजहबी घोटाले के पीछे क्या साजिश है? ये जरूरत क्यों पड़ती है? इन तमाम मुद्दों पर आज कचहरी में चर्चा भी होगी और उसमें कई बयान सामने ऐसे भी आएंगे जो संभवतः इन विवादों को विराम भी देंगे। सर, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आज के मेहमान को बुलाना चाहेंगे। अनुमति है। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आज हम बुलाना चाहेंगे राम जन्मभूमि के आंदोलन के दौरान अपनी प्रभावशाली भाषणों के जरिए जनमानस में जोश भरने वाली परम शक्ति पीठ और वात्सल्य ग्राम के संस्थापक, जन जागरण अभियान के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों के प्रसारक और राष्ट्रवादी निरंतरता का सजीव प्रतीक पद्म भूषण से सम्मानित साध्वी ऋतंबरा जी को तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। नमस्कार भाई साहब। ये तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि आपके आगमन को लेकर के हर तरफ उत्सुकता है, ऑफिस के बाहर भी और स्टूडियो के अंदर भी। हाँ, अपने प्यार करने वाले और जो विचार परिवार होता है उसको उत्साह होता है, उसे देख के जो नेतृत्व कर रहा हो इस विषय का, मुझे वैसे भी भारत में बहुत नेह मिलता है अनंत। और आपके इस प्रांगण की तालियों ने भी मुझे कृतज्ञ बनाया है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आमतौर पर इस कचहरी में जिन मेहमानों को हम बुलाते हैं उनका विवादों से नाता होता है, वो जो कुछ कहते हैं उनसे विवाद हो जाता है। लेकिन संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऐसे मेहमान हमारी कचहरी में हैं जिनके कुछ कहने से हम उम्मीद करते हैं कि विवादों पर विराम लग जाएगा। सबसे पहले मुझे बताइए कि आज के परिदृश्य में जो एक त्रिकोण बन चुका है वो आस्था, विश्वास और राजनीति का बन चुका है, कैसे आप इसको देखती हैं? देखिए, हम राजनीतिक क्षेत्र में हों या सामाजिक क्षेत्र में हों या धर्म के जगत के अनुयायी हों, हर चीज़ के साथ अंतर्गुम्फित है। हम एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, इसको हम झुटला नहीं सकते। लेकिन एक दृष्टि सर्वोपरि होनी चाहिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। और जब ये होता है तो हमें हमारी मर्यादाएं, हम समझते हैं कि भाई स्वतंत्रता और उच्छृंखलता में फर्क होता है। अनुशासित होना यानी शासित होना नहीं होता, ये विवेक हमने आ गया। आपने कहा कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में फर्क होता है, लेकिन आज की तारीख में हम ये बात के गवाह बन रहे हैं कि राजनीतिक लोग खास तौर पर धर्म को लेकर जो बोलते हैं, पब्लिक के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है कि वो स्वतंत्रता के साथ बोल रहे हैं या स्वच्छंदता के साथ बोल रहे हैं। खास तौर पर जब हम सनातन की बात करते हैं तो सनातन की रीतियों को लेकर के, सनातन के रिवाजों को लेकर के, विश्वास को लेकर के कई बार उंगलियां उठा दी जाती हैं। तो इसको आप राजनीति को पूरक साथ में मानती हैं या आप मानती हैं कि इस प्रकार की राजनीति गलत है? मैं आगे इसी शो में उनके उदाहरण भी आपको दूंगा। देखिए अनंत, ये तो वोट की राजनीति है।
सनातनियों को गाली देना, परंपरा को कोसना आज से थोड़ी चल रहा है। इस देश की आज़ादी से पहले ये जो है मानसिकता, उसी की वजह से हम सब लोग आत्महीनता के शिकार हुए। लेकिन सौभाग्य ये है कि ये जो वितंडावाद करते हैं लोग, टिप्पणियां करते हैं, समाज उनसे संचालित नहीं है, उनसे संचालित नहीं है। इसीलिए समाज को पता है कि मेरा सत्य क्या है। लेकिन सनातनियों का सत्य ये भी है कि वो मुखर नहीं होता, उसे पीड़ा होती है लेकिन वो पीड़ा को जल्दी व्यक्त नहीं करता। लेकिन ऐसी राजनीति करने वाले नेताओं के होछेपन को वो समझता है। कभी कभी चक्कर में आता है, और चक्कर में आता है वो भी कारण है जातीय अभिमान। देखिए, जातीय स्वाभिमान अलग बात है, क्योंकि हर जाति, हर समाज ने एक संत दिया, एक अच्छा व्यक्ति नेतृत्व के लिए दिया। उतना विवेक जिस समाज के पास है कि नहीं ये सही नहीं है, तो उसे लक्ष्मण रेखा पता है, इधर या उधर के बीच की एक बारीक रेखा। समाज भारत का अनंत वैसा ही है उसका चिंतन। जैसे पानी का जहाज जितना बाहर दिखता है उससे दुगना पानी के भीतर होता है। अब मैं सीधा आज के विवाद को लेकर के आता हूं। उत्तर प्रदेश में मतलब इस वक्त सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की आगाज होने वाला है। जो शिव भक्त हैं वो अपनी यात्रा भी करने जा रहे हैं। इसी बीच में पिछले साल भी विवाद था और इस साल भी विवाद आ रहा है, और विवाद का नाम दिया जा रहा है मजहबी नाम बदलना। उत्तर प्रदेश में, खासतौर मुजफ्फरनगर की बेल्ट में ऐसे कई ढाबे सामने आए जिनके मालिक सनातन को नहीं मानते हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन वो ढाबे का नाम हिंदू नाम रखते हैं। ढाबे पर काम करने वाले कई ऐसे मामले सामने आए जो धर्म से इस्लाम को मानते हैं, मुस्लिम है, लेकिन हाथों में कलावा, माथे पर तिलक और हिंदू नाम रख के करते हैं। इस बात को लेकर ऐतराज जता रहा है। अब यहां पे दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये कहता है कि भैया उनकी आजादी है, वो समझते हैं कि उनका काम बेहतर तरीके से चलेगा तो उनको करने देना चाहिए। एक पक्ष ये कहता है कि वहां पर जो हिंदू लोग जा रहे हैं, जो कांवड़िए जा रहे हैं, ये उनकी आस्था के साथ खिलवाड़। आप खुद को किस पक्ष में देखती हैं? नहीं, मैं पक्ष विपक्ष में नहीं हूं, मैं ड्रामे के पक्षधर नहीं हूं। ये जो ड्रामा हो रहा है ना, आप हर जगह अपनी पहचान के साथ जीना चाहते हो, आप पहचान के साथ विद्यालयों में जाना चाहते हो, वहां की व्यवस्था के विरुद्ध आप सड़कों पे उतर आते हो, फिर आप अपनी पहचान छुपाकर एक समाज को धोखा देना, ये तो उचित नहीं है। मुझे लगता है अपनी पहचान जिसके साथ आप मरने और मारने पे उतारू हो जाते हो, स्वार्थ लिप्सा में अपने आप को धोखा मत दो, क्योंकि किसी दूसरे को धोखा देना नहीं है, ये वो स्वयं ही कुफर कर रहे हैं माथे पे तिलक लगा के। फिर जन्नत जो है वो मिलेगी नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। मैं इसी विवाद को लेकर के, समाजवादी पार्टी के नेता हैं एसटी हसन, उन्होंने ढाबों में जाकर के लोगों का धर्म पूछने को कैसे परिभाषित किया है, एक बार जरा वो सुनवाता हूं मैं आपको। हाँ, ठीक है। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। समाजवादी पार्टी के नेता की आपने बात सुनी। मैं आपका वक्तव्य जानूं उसके पहले चार पत्रकार हमारे साथ हैं, उनका परिचय मैं दर्शकों से कराता हूं। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं, राकेश उपाध्याय जी मेरे हमारे साथ हैं, और अरविंद मोहन जी मेरे साथ हैं। विनोद जी, पहलगाम हमले का जिक्र किया गया, क्या उसकी पैमाना आप ये देखते हैं कि पहलगाम में जिन आतंकियों ने हमला किया, गोलियां चलाई, उन्होंने धर्म पूछकर गोलियां चलाई, धर्म पूछकर हत्या की? मुजफ्फरनगर में जिस ढाबे के तलाशी के लिए लोग गए थे वो भी जाकर धर्म पूछ रहे थे, तो क्या दोनों तुलनाएं आपको सही लगती हैं? नहीं, तुलनाएं ठीक नहीं है। पहलगाम की घटना एक अलग तरह की घटना थी, आतंकवादी घटना थी, और ये धर्म पूछने वाले लोग जो थे स्थानीय लोग थे। लेकिन मुझे लगता है उनको जाकर सीधे धर्म पूछने के बजाय पुलिस को ये काम करना चाहिए जी। ये काम पुलिस का और सरकारी तंत्र का है कि वो जांच करें कि कौन क्या है। हर व्यक्ति अगर कानून अपने हाथ में ले लेगा और सबकी पहचान करने लगेगा तो फिर कानून व्यवस्था कहाँ रहेगी? तो मुझे लगता है ये थोड़ा फर्क करना चाहिए हमको। नहीं, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि कानून का सहारा लेना चाहिए, नहीं तो कुछ लोगों को देख के फिर बाकी सब भी ये सब करेंगे। लेकिन
सबसे बड़ी बात है, ये सवाल क्यों पैदा हो रहे हैं, ये मुस्लिम समाज के जो प्रमुख हैं उनको सामने आकर बताना चाहिए कि ये कुछ लोगों की करतूतें हैं। हम पूरा समाज ऐसा कभी भी भोजन इत्यादि के साथ नहीं करते, उनके कोई अधिकृत वक्तव्य नहीं आते, तो समाज में ये द्वंद्व बना रहता है। आपने बातें की कि सबका ईश्वर एक है, आपने एकरूपता की बातें की, लेकिन आमतौर पर जब धर्मगुरु या जो कुछ कथावाचक होते हैं वो जब ऐसी बातें करते हैं तो इस बात को लेकर भी एतराज होता है। और इसका मैं हालिया उदाहरण एक बाइट के रूप में सुनवाना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, धर्मगुरुओं को लेकर के या कथावाचकों को लेकर के उनके उद्बोधन क्या है, एक बार वो भी सुनवा देता हूं आपको। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथावाचक ने पता कितनी कीमत होगी उनकी फ्री थ्रो। कथावाचकों की कीमतों को आंक रहे हैं और ये विवाद, आप सब लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि भाई एक यादव समुदाय के व्यक्ति ने कहीं कथा पढ़ दी थी, उसको लेकर के विवाद हुआ। तो पहला सवाल तो दीदी मेरा उसको ये है कि क्या कथा वाचन पर ब्राह्मणों का एक अधिकार है या कोई और व्यक्ति जो पढ़ना चाहता है, वेद पुराण शास्त्रों को पढ़ना चाहता है, वो आगे ज्ञान दे तो उसको भी आप उचित मानती हैं? देखिए, पहले तो जो आपने अभी वक्तव्य सुनाया वो कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए ऐसा बोला गया है। किसको प्रसन्न कर उचित नहीं है बोलना। अखिलेश यादव किसको प्रसन्न मुझे नहीं पता, वो जाति की राजनीति भी करते हैं। हाँ। उनको मुस्लिम वोट बैंक की भी बहुत हसरत रहती है, इच्छा रहती है। और जब आप किसी एक व्यक्ति पर टिप्पणी करते हैं, उसके साथ करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो जुड़े होते हैं। क्या आपकी हिम्मत है कि किसी आप दूसरे धार्मिक या मजहबी व्यक्ति पर इस तरह की टिप्पणी कर सको? क्यों? आपकी क्यों हिम्मत पड़ती? क्योंकि हम सुनते हैं, इसीलिए उनकी हिम्मत पड़ती है। फिर धीरे धीरे कहेंगे कि हिंदू समाज अपनी सहिष्णुता का त्याग करता है। अनंत ज्यादा रगड़ो ना तो चंदन में से भी आग पैदा हो जाती है। अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। सबको अपनी सीमाओं में रह के वक्तव्य देने चाहिए। दूसरी बात आपने कही, जो प्रभु का है वो प्रभु के गीत गा सकता है ना। ये जो घटना की आप बात कर रहे हो, एक छोटे से क्षेत्र में हुई घटना है। सबसे पहले बहुत बड़ा कर दिया। हाँ नहीं, फिर गलत बात है कि हम क्यों आग पूरे देश में लगाना चाहते हैं? क्यों हम जातियों में हिंदू समाज को धकेल के राष्ट्रीय बोध को सत्यानाश करना चाहते हैं? एक जगह घटना हुई, तमाम जगह घटनाएं होती हैं। अगर हम उसको इस तरह इतना आसमान पे ले जाएंगे, अच्छा नहीं। सबसे पहले तो उस व्यक्ति को अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए थी, है ना। दूसरा, फिर मान लो उन्होंने पहचान भी छुपा ली तो उनका सिर मूंड के इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि धर्म को धंधा बनाने की जो बात है, जो अभी बात हो रही है कि धर्म बन गया व्यापार, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो, इनमें से ये लोग भी हैं, ये व्यक्ति भी है जो अपनी पहचान छुपा के विचित्र विचित्र तरह की हरकतें व्यासपीठ पे करता है। तो ये धर्म की संस्थापना नहीं कर रहे, ये कहीं ना कहीं अपनी कुछ रोजी रोटी की व्यवस्था कर रहे होंगे। लेकिन धर्म कोई व्यापार नहीं है, मजहब का आधार नहीं है, आत्मा की अनुभूति धर्म है, निज जीवन का सार, इसे समझना होगा। और जहां तक कथा की बात है, अनंत बड़े प्यारे पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी, शरीर छूट गया। पहले वो मुसलमान थे, उन्होंने नाम रखा राजेश मोहम्मद रामायणी। आज भी YouTube पे आप उनकी श्री राम कथा सुन लो, आपकी आंखों से अश्रुपात होने लग गए। तो बात ये नहीं है, जो भगवान का है वो भगवान के गीत कहीं भी बैठकर गा सकता है। इस घटना को लेके जातीय विद्वेष समाज में आए और राजनीतिक लोग अपनी राजनीति की रोटी सेके, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज को ये सारी जो है इस तरह की चीजों से सावधान रहना चाहिए। मैं तो उम्मीद करता हूं कि इस विवाद का आपने अंत किया कि जो भगवान का है उसको भगवान का कथावाचन करने में कोई रोक नहीं होनी चाहिए। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं केवल एक चीज ये पूछ रहा हूं, अभी तक जो भी हम बात कर रहे हैं वो दो पक्षों की बात हो रही है या समाज को लेकर के। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, कहीं आपको लगता नहीं है, चाहे उस गांव की घटना हो जहां पे चुटिया काटी गई और चाहे ये कांवड़ यात्रा में ये दोनों जगह पे पहचान की मुद्दा है।
पहचान का संकट है। कहीं आपको लगता नहीं कि ये जो समाज के बीच एक छोटी सी दरार है, ये जानबूझ करके सत्ता भी इसको दरार को रखती है कि इसके चलते वोट मिलेगा। दीदी, जो सर ने सवाल उठाया कि भाई इस दरार को क्या जानबूझकर रखा जाता है, वो दोनों के फायदे की चीज हो सकती है। अखिलेश यादव का कथन हमने सुना, विपक्ष के लिए फायदा हो सकता है, वो सत्ता के लिए भी फायदेमंद होगा। वो तो देखो, राजनीति तो राजनीतिज्ञ अपने फायदे को देखता है, पर समाज ने तो देखना है कि हमें सहधर्म निभाना है। लेकिन सहधर्म की जिम्मेदारी सबकी है, खाली हिंदू समाज की ही नहीं है, मुस्लिम समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो सौहार्दपूर्ण। और अभी आप देखो कि जिस विषय के विवाद होते हैं उस पे मुखर होकर स्पष्टता होनी चाहिए, ये जरूरी है। दूसरी बात है अनंत, अब लोग यात्री नहीं होते। पहले लोग ना तीर्थ यात्रा करते थे तो स्वयं पाकी होते थे, मालूम है, अपनी पोटली में अपना राशन लेकर चलते थे और सड़कों के किनारे पे चूल्हा जला के भोजन बनाते थे कीर्तन करते हुए, और कीर्तन पाते थे। वो होती थी यात्राएं, उसमें शुचिता, पवित्रता, उसमें अंतःकरण की शुद्धि के लिए वो यात्राएं होती थी। अनंत, मैं कांवड़ यात्रा पे नहीं, मुझे कई बात पे अजीब लगता है कांवड़ यात्रा में भी जब डीजे बजता है ना अनंत, तो ऐसा दिल धक धक करता है, दीवारें तक हिलने लग जाती हैं। इसीलिए हम उस तप को प्रणाम करते हैं कि घर से निकले हैं गंगोत्री गंगा जल लेके और अपने गांव के महादेव को आके अभिषेक करना है, उनको सिंचित करना है। लेकिन मार्ग भर में वाणी की पवित्रता, आपके भजन कीर्तन होने चाहिए, मंजीरे ढोलकियां बजनी चाहिए। डीजे से चारों तरफ के वातावरण को खराब करना अच्छा नहीं है। फिर ये भी साधना चाहिए कि जितने दिन कांवड़ यात्रा चलेगी मुंह में खैनी नहीं होगी, तमाकू, वो क्या है कि ऐसे करते हैं आनंद, जिगर जिंदगी भर न छोड़ूंगा तुझे, मर्द का कॉल है तुमसे, भले ही गाल का कैंसर हो जाए। यात्रा अपने जीवन की पवित्रता के लिए होती है, इसलिए पूरे समय वाणी का अपराध ना हो, विचार से अपराध ना हो, भोजन की पवित्रता रहे और उसकी स्वयं हम गारंटी लेंगे तब बात बनेगी। इसलिए पर मैं उन तरुणों को प्रणाम करती हूँ, पैरों में छाले हो जाते हैं अनंत, पट्टियां बांध के, कई बार वो ऐसा क्या बोलते हैं, वो एक्सप्रेस डाक, एक उठाता है दूसरा पकड़ता है, मतलब उनकी लगन देखने लायक है। लेकिन हर चीज में परिष्कार की संभावना है अनंत। बड़ी झीनी सी फर्क है उच्छृंखलता और स्वतंत्रता में। इसलिए सब भारतीय सनातनी संतानों को अपने आचार्यों के मार्गदर्शन में यात्राएं संपन्न करें, साधनाएं करें, तो राजनीति की रोटी सेकने का अवसर ही नहीं रह जाएगा। मेरे कुछ छोटे छोटे सवाल हैं ताकि इस चर्चा को हम आखिरी पड़ाव तक ले जा रहे हैं। जो हमारे विवाद जिनका जिक्र अभी तक हमने किया, संक्षेप में उसका हाँ ना या एक लाइन में आप उत्तर दे सकती हैं। पहला उत्तर वही है कि जो जाति धर्म की तलाश की जाती है, धर्म को ढूंढा जाता है ढाबों वालों में, ढाबे में काम करने वालों में, ये सही है या गलत है? नहीं, सबको अपनी पहचान बना के व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इस तरह के कदम ना उठाने पड़े। जो लोग धर्म पूछने जाते हैं, क्या वो दंगाई हो जाते हैं या वो धर्म के रक्षक कहलाते हैं? नहीं, आप देखो पहलगांव में धर्म पूछा गया था, नहीं पूछा गया था कि तू दलित है कि ब्राह्मण है, और काट डाला गया, मार डाला गया, है ना। उनसे इस तरह की तुलना करना अपमानजनक है, अच्छा नहीं है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कांवड़ के माध्यम से नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उनके लिए कोई संदेश आपका? नहीं, मुझे नहीं कुछ कहना उनके लिए, क्योंकि जो अपना विचार अपनी वाणी से आपने इग्नोर कर दिया, वो इस बात का बुरा मान जाएंगे। नहीं, क्यों, ये सब तो बोला जाता है, बोलते रहेंगे, लेकिन कांवड़ यात्रा ऐसी चलती रहेगी। देश का तरुण ऐसे ही हर हर महादेव के गीत गुंजायमान करता रहेगा। लेकिन मुझे फिर दोबारा कहना है, जो गम उनका नहीं जो मौजों में तूफान के मारे डूब गए, रोना तो उनकी किस्मत पर जो बैठ किनारे डूब गए। इसलिए धर्म के जगत के लोगों की या फिर कांवड़ उठाने वालों की या कोई व्रत उपवास धारण करने वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उतनी शुचिता पवित्रता के साथ अपने अनुष्ठान को पूरा करें। बाकी सारे विवाद समाप्त होने चाहिए। और दूसरी बात है, ये
डीजे बजा बजा के सबका दिल मत धड़काओ, क्योंकि आंतरिक यात्रा तभी होगी जब मंजीरे बजेंगे, छैने बजेंगे, ढोल बजेगा और हर हर महादेव के भजन कीर्तन करते हमारी यात्रा होगी। यात्रा में जो है सात्विकता आनी चाहिए, इसकी दृष्टि सबको प्राप्त हो, ऐसी मैं भगवती से और महादेव से प्रार्थना करती हूँ। और मुझे कोई प्रश्न नहीं है, मेरे देश का तरुण अपने धर्म के प्रति उत्सुक हुआ है, उन्मुख हुआ है, जानना चाह रहा है, और उसकी यात्रा कर्मकांड से शुरू हुई है अनंत, और एक दिन वो कहेगा मैं अपनी सीमित बाहों में बांधे हूँ आकाश असीमित, मैं अपनी नन्ही चाहों में साधे हुए विराट अपरिमित, कोई शुभ संकल्प उठे तो मेरे प्राण चहक उठते हैं, मेरा अणु व्यक्तित्व मगर लगता मुझ में अस्तित्व समाहित, कोई पंछी उड़े गगन में जैसे मैं ही उड़ूं अबाधित, कोई मिले जीवन को उत्सव समझो मैं संयुक्त हो गया, कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया, कोई मुक्त हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी इन सब सवालों का सामना करने के लिए, और इन विवादों पर एक हम उम्मीद करते हैं कि स्थायी विराम ही होगा आपके इस बातों को सुनने के बाद। अब सर मैं आपके पास आऊँगा आज की कचहरी के फैसले के लिए। आपके विचार सुन के बड़ा अच्छा लगा और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप आए, और बड़ा अच्छा वो लगा। और मेरा मानना ये है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए धर्म के नाम पे, और नाम छुपाना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत बात है। आप अपनी नाम छुपाते हो और इस पर कोई सवाल उठाता है तो सवाल उठाना भी गलत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि ये पुलिस का ही काम है, हमारे समाज के जो नेता हैं उनका भी काम है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और मुसलमानों को इस नीचे स्तर तक नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। हम आपका फिर धन्यवाद करते हैं, आपका विचार सुन के बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जी कचहरी का हिस्सा बनने के लिए।